आज इस बघैला ग्राम सभा में इस पावन धरती पर और यहाँ पर आप सभी जो लोग बंधु लोग आए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस राष्ट्र रक्षक सेवा दल की आज आपके इस बघैला ग्राम पंचायत के अंदर जो बैठक हो रही है, उस संबंध में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जिन विषयों को लेकर के राष्ट्र रक्षा सेवा दल का मिशन जो चल रहा है, उसके संबंध में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मैं इस जिले का प्रभारी होने के नाते आप सभी लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों से निवेदन चाहूँगा कि जो भी बातें आप लोगों से होंगी वो बातें आप गंभीरता से सोचिएगा और लोगों को इसके बारे में जागरूक करिएगा। तो मैं समय ज़्यादा न लेते हुए आप सभी से चर्चा का विषय शुरू करता हूँ। मुख्य राष्ट्र रक्षा सेवा दल जिस संस्था से मैं काम करता हूँ और हमारे हजारों लोग इसमें काम कर रहे हैं, पहले मैं इस विषय में बता दूं कि राष्ट्र रक्षा सेवा दल एक ऐसा अराजनैतिक संगठन है जिसका किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से या किसी भी संस्था से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र रक्षा सेवा दल एक ऐसा संगठन है, उसका एक मिशन है जो जन जागृति अभियान के माध्यम से वो लोगों को जागरूक करने के लिए निकला हुआ है। क्योंकि आज राष्ट्र रक्षा सेवा दल का मिशन है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, राष्ट्र रक्षा सेवा दल का मिशन है हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर पहले तो राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। अगर राष्ट्रभक्ति नहीं होगी तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। राष्ट्र रक्षा सेवा दल का मिशन है कि हर उस इंसान के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रभक्ति उसके अंदर भरी जाए, उसको जागरूक किया जाए राष्ट्र के प्रति, उसको वफादार बनाया जाए, उसके विचार, उसकी सोच को बदला जाए। क्योंकि आज की तारीख में लोग राष्ट्र के विषय में कम सोचते हैं, अपने निजी हितों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जिस देश के नागरिक अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते हैं, उनका अंजाम बांग्लादेश की तरह हो सकता है, पाकिस्तान की तरह हो सकता है, फिलिस्तीन की तरह हो सकता है, गाजा की तरह हो सकता है, यूक्रेन की तरह हो सकता है। क्योंकि यदि हम राष्ट्रवादी विचारधारा हमारे मन में नहीं होगी तो हम राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस संगठन का मिशन है हर आदमी के अंदर राष्ट्रवाद की विचारधारा को जागृत करना और जन जन तक इसको पहुंचाना। दूसरा संगठन का हमारा उद्देश्य है कि आजकल इस भारत के अंदर एक बहुत तेजी के साथ दुष्प्रचार जो किया जा रहा है वो है जातियों को लेकर के। तो संगठन का मिशन है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज राजनीतिक पार्टियां कर क्या रही हैं? वो यही कर रही हैं कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए, अपने वोटों की राजनीति के लिए और अपने खुद के सत्ता की लालच में आकर के वो लोगों को जातियों में बांट रहे हैं। और वो अकेले ही इसमें शामिल नहीं है, कुछ विदेशी शक्तियां भी हैं जो लगी हुई हैं आपके पीछे, वो भी इनको फंडिंग कर रही हैं। आप हम सभी को जातियों में बांट करके वो टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। और जिस देश में जातियों में लोग बंट जाएंगे, कभी भी उस समाज का विकास नहीं होगा, ना राष्ट्र का विकास होगा। आने वाली जो बाहरी शक्तियां हैं वो आप पर हावी हो रही हैं। ये आज से नहीं हो रहा, आज से हो रहा है। लेकिन तब संख्या भी कम थी और वो परिस्थितियां दूसरी थी। आज की तारीख में ये स्थिति आ गई है कि आप यदि जातियों को लेकर के चलेंगे तो आदमी आदमी से लड़ जाएगा, वो किसी का सम्मान करना भूल जाएगा, उसका इज्जत करना भूल जाएगा।
इसलिए हम लोगों को सबसे पहली बात यह है कि हमको जातियों से छुटकारा लेना है। कैसे? सबसे पहले हम मानव हैं, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का व्यक्ति हो, उससे वो मतलब बाद की चीजें आती हैं। पहले हम इंसान हैं, हमको हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, और हमारी यदि पहचान हो तो हमारे कर्मों से हो, हमारे कर्म से उसकी पहचान होनी चाहिए, ना कि उसकी जात से उसकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, हम जातियों में बटे हैं, ठीक है, हमारी जातियां हैं, हम जिस जाति से आते हैं वो हमारे केवल उस समाज के लिए हैं जहां हम शादी विवाह अन्य चीजें हैं वो करते हैं, वहां आप जाति का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां समाज की बात आती है, जहां राष्ट्र की बात आती है, वहां पर आपको जातियों में नहीं बटना है। और इसीलिए सबसे पहले हम लोग हिंदू हैं, उसके बाद किसी जात में हम लोग हैं। आपको मैं बता दूं, इस देश के अंदर एक तबका है मुस्लिम समाज, उसमें 72 फिरके हैं, उनमें 72 फिरके हैं। अगर किसी से कोई पूछता है कि भैया आपका शुभ नाम क्या है, तो वो ये कहता है मैं मुस्लिम, मैं मोमडन, मैं फला खान, इसके अलावा कुछ नहीं बताता। लेकिन अगर हिंदू से पूछा जाए तो वो कहेगा कि मैं फला सिंह, मैं फला यादव, मैं फला मौर्य, मतलब वो अपने जाति को सबसे पहले बताएगा। वो वही डिवाइड हो जा रहा है, जबकि उनसे कोई नहीं पूछता है कि आप किस जाति से आते हैं, बरेलवी से आते हैं, कहां से आते हैं, उनको उससे मतलब नहीं है, वो केवल एक चीज जानते हैं। तो आने वाले समय में ये जो जातियों का जो एजेंडा चल रहा है बांटने का, इसमें हमको नहीं बंटना है। हमको ये लोगों को सिखाना है, उनके अंदर मानवता एवं इंसानियत जगानी है। और इसके साथ साथ संगठन हमारा इस मिशन को भी लेके चलता है कि देखिए आजकल क्या हो रहा है। तीसरा एजेंडा हमारे संगठन का है कि इस देश में कहने को तो कानून एक है और संविधान भी एक है, सबको पता है कि कानून एक है, संविधान एक है, लेकिन धरातल पर कानून दो हैं। तो हमारा संगठन इस पर भी टिप्पणी करता है, उसके लिए भी लोगों के लिए जागरूकता फैलाता है, लोगों को जागरूक करता है कि आज यदि एक गरीब समाज का व्यक्ति जो जिसको कहते हैं अंतिम व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति, वह चुनाव आता है, वोट दे देता है, सांसद विधायक बना देता है, लेकिन जब नेता वोट लेके चला जाता है उसके बाद उसके पास आप फोन मिलाते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला, कोई बात नहीं होती है, उसका फोन नहीं उठता है और उस गरीब व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए राष्ट्र रक्षा सेवा दल ने यह मिशन चलाया कि आपके लिए राष्ट्र रक्षा सेवा दल खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा? क्योंकि इस देश में जो परिस्थितियां हैं, जो कहने के लिए कानून तो एक है लेकिन धरातल पर दो कानून है। अभी आपने जल्द एक चीज सुना होगा, कानपुर में घटना हुई, एक तंबाकू व्यापारी का बहुत बड़ा पैसे वाला लड़का था, उसने 6 लोगों को कुचल दिया, 6 लोगों को कुचल दिया। और ऑन कैमरा सीसी फुटेज भी उसके निकले, सब कुछ निकले। वो 6 दिन तक पुलिस ने उसको पकड़ा ही नहीं, और पुलिस ने ये माना भी नहीं कि ये ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था यही चला रहा है, उसको नहीं बताया और पुलिस उसको खोज भी नहीं पाई। जब पब्लिक का दबाव हुआ तो उसने उनका नाम डाल दिया एफआईआर में, लेकिन 6 दिन के बाद वो पुलिस के हत्थे पकड़ा गया। कब? सुबह 8 बजे वो पुलिस के हत्थे पकड़ा जाता है, शाम को 5 बजे उसकी बेल हो जाती है हाई कोर्ट से। आप मुझे एक चीज बताइए, एक मुजरिम जो 6 लोगों को गाड़ी से कुचल दे रहा है और वो 6 दिन के बाद 8 बजे सुबह पकड़ा जाता है और 5 बजे उसकी बेल हो जाती है। आप मुझे ये बताइए, क्या ये आम आदमी के साथ हो सकता है? क्यों भाव साहब, ये हो सकता है? तो कैसे हम माने कि हिंदुस्तान के अंदर कानून एक है? आप अभी चले जाइए, आप इसी गांव का कोई भी व्यक्ति होगा, आज रविवार है ना, अगले शनिवार को या शुक्रवार को आप कोर्ट कचहरी
ब्लॉक तहसील कहीं चले जाइए, तहसील में चला जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, लेखपाल के पास चले जाइए, सेक्रेटरी के पास चले जाइए, बीडीओ के पास चले जाइए। अगर आप शुक्रवार को जाते हैं और उससे कहते हैं भैया मेरा ये काम अटका हुआ है, इसको काम को कर दीजिए, तो कहेगा कि देखिए टाइम खत्म हो गया है, आज है शुक्रवार, शनिवार इतवार मत आइएगा, कोई नहीं आएगा, छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है, फलाना है, ढिमका है, अब आप सोमवार को आइएगा। लेकिन वहीं अगर कोई एक पावरफुल व्यक्ति पहुंच जाए तो क्या उससे वो अधिकारी, कर्मचारी, लेखपाल, सेक्रेटरी, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम वो ये कह सकता है? आज भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, अभी डीएम के कक्ष में चला जाएगा, अभी उसका काम हो जाएगा, अभी उसकी सुनवाई हो जाएगी। क्या आपकी हो सकती है? तो इस देश में कहने के लिए एक कानून है, एक संविधान है, मगर लागू दो है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हम संगठित नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, हमको एक होना होगा। लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? क्योंकि हम तो केवल वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन जहां पर वोट की राजनीति लोग करते हैं वहां ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तब तक आपके साथ है नेता जब तक कि उसको अपना वोट नहीं मिल जाता है। ये काम वो कर सकते हैं जिसको किसी से कोई मतलब ना हो, वोटों का, जहां कोई लालच ना हो, जहां केवल इंसानियत हो, मानवता हो, भाईचारा हो, वहां यह काम सिर्फ हो सकता है। उसके लिए एक ऐसी संस्था, ऐसी संगठन की जरूरत है जो 24 घंटे आपके साथ खड़ी हो सके। इसलिए राष्ट्र रक्षा सेवा दल आप लोगों से अनुरोध यह करता है कि इस संगठन में आप लोग अपना सहयोग दें, कहीं जाएं, किसी भी दल में रहें, किसी भी पार्टी को वोट दें। इस संगठन को कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, आप किसको वोट देते हैं, किस पार्टी में रहते हैं, इस संगठन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां राष्ट्र की बात आती है, समाज की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, वहां राष्ट्र रक्षा सेवा दल आपको पुकारता है, आप खड़े हो। अगर आप खड़े होंगे तो यदि आपका काम तहसील में नहीं हो रहा है, ब्लॉक में नहीं हो रहा है, अगर 100 लोग आपके साथ वहां खड़े हो जाएं तो अपने आप आपका काम हो जाएगा। उसको किसी सांसद विधायक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए राष्ट्र रक्षा सेवा दल का मिशन है कि जहां वोटों की राजनीति है वहां पर समाज का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उनका विकास होगा, आपका विकास होगा। और देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। अभी ये हो गया, आज ये समाज की बात हो गई, ये संगठन की बात हो गई है। अब हम राष्ट्र के प्रति आते हैं। आज देश के अंदर जो चल रहा है किसी से छिपा नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर बात आप तक पहुंच जा रही है। आज आप देखिए, वर्तमान की सरकारें भी कुछ गलत काम कर रही हैं। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं और सबका विरोध करता हूं। आज की जो सरकारें हैं, जो वर्तमान में चल रही है, बहुत काम किया है, ये बात नहीं है, बहुत काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिसको बहुत ही अनिवार्य है करना, मगर वो नहीं कर रहे हैं। अभी लोकसभा में बजट पेश हुआ जिसमें 3,400 करोड़ अल्पसंख्यक आयोग को दे दिया गया, 6,000 लमसम कुछ करोड़ दलित समाज को दिया गया, 13,000 करोड़ पिछड़ी जात को दिया गया, उसमें से कुछ पैसा आदिवासी समाज को दिया गया। ठीक है, ये तो डिवाइडेशन आपने पहले ही कर दिया, जब आपने वर्ग बना करके आरक्षण पैसा देना शुरू कर दिया, वैसे हो गया। आज देखिए हो क्या रहा है, 3,400 करोड़ रुपया उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग को दे दिया। अब ये आप बताइए, अल्पसंख्यक आयोग ये पैसा करता क्या है? ये पैसा करता क्या है? ये 3,400 करोड़ केवल मुस्लिम समाज को मिलेगा। उनके बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उन मदरसों में वो पढ़ने वाले बच्चों की कॉपी, किताब, कलम का खर्चा सरकार उठाएगी। उसके बाद उनको स्कॉलरशिप देगी, पढ़ाई फीस माफ करेगी, और जो उसमें मौलाना मौलवी पढ़ा रहे हैं उनको 1,50,000 तनख्वाह भी देगी। उसके बाद वो विदेश जाएगा, उसका भी खर्चा देगी। यानी सारी जरूरतें अल्पसंख्यक आयोग को ही मिलना है। लेकिन क्या ये सुविधा किसी और समाज को मिलेगी? हिंदू समाज को मिल रही है? मिल रही है? नहीं मिल रही है।
केवल, अच्छा उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उसके बाद शिक्षा मदरसे की ले रहे हैं, यानी धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं। आपके संविधान में कोई भी ये नहीं बता सकता कि संविधान में अल्पसंख्यक का भी जिक्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं संविधान में अल्पसंख्यक का बात नहीं लिखा है। उन्होंने ऐसा कोई आयोग दिया ही नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं है। लेकिन कुछ सरकारों ने संशोधन करके बना दिया। अब देखिए, वो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपनी धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं। मुझे हिंदू बताइए, वो अपनी धार्मिक शिक्षा ले रहा है क्या? उनके लिए भी कोई आयोग है? हिंदू समाज के लिए भी कोई आयोग है? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो ये तो हो गया सेकुलर, अपने मन मर्जी का जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। वो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपने आप को बम बांध के उड़ा दे रहे हैं। उड़ा दे रहे हैं कि नहीं उड़ा दे रहे हैं? आप टीवी समाचार में देख रहे हैं, डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, वो अपने आप को बम बांध के उड़ा रहा है। शिक्षा क्या मिल रही है? मदरसे में 3,400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। वो किसके लिए दिया रहा है? ताकि आप बम बांधिए और बीच बाजार में जाके फट जाइए, सबको ले जाइए। आज राष्ट्र रक्षा सेवा दल ये क्यों लोगों को जागरूक करने निकला है? कभी हिंदू भाइयों ने सोचा है कि आज राम मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बना है ना, आज उसकी सुरक्षा कई हजार फोर्स, पुलिस, बीएसएफ, कमांडोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे ये बताइए कि उस राम मंदिर को खतरा किससे है? उस राम मंदिर को खतरा किससे है? मुसलमान से। क्या वो जो भक्त जा रहे हैं उनसे नहीं ना है? खतरा यदि उनसे है, अच्छी बात आपने बताया कि खतरा उनसे है, ठीक। अब मुझे बताइए, क्या कभी आपने कल्पना किया है कि उनसे खतरा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अंदर ही दुश्मन छुपे हुए हैं देश के? ये क्लियर हो गया। उसके बाद भी हम आंखें बंद किए हुए हैं, ये सब जान रहे हैं कि खतरा हमको किससे है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, क्या कभी आपने किसी मजार पर, किसी मस्जिद पर, किसी दरगाह पर एक सिपाही देखा है सुरक्षा के लिहाज से? किसी एक मस्जिद मंदिर को बताइए जो सबसे बड़ा हो और उसका एक सिपाही रक्षा कर रहा हो, है ऐसा कोई? क्यों मंदिर और मठ ही सुरक्षा के घेरे में है? अमरनाथ की यात्रा होती है, 93,000 सैनिक उसकी सुरक्षा करते हैं जो अमरनाथ यात्रा करता है। क्या हो गया है इस देश को? क्या आप कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम जागरूक हैं? कुछ लोग, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, अपना लाभ लेने के लिए जय भीम जय मीम का नारा देती हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि वही सबसे बड़े विरोधी हैं हमारे। आप देखिए, मौके पर अभी चर्चा हो रही थी इससे पहले, आने वाले कल के समय में हिंदुस्तान की आबादी मुस्लिमों की 34 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। सोचिए, जिस दिन वो आपके समक्ष आ जाएंगे तो क्या आपके अलावा आप वहां जीत पाएंगे? बिहार के अंदर चुनाव हुआ, अवैसी की पार्टी थी, 5 सीटें निकाल ले गई। वहां कोई सेकुलरिज्म काम नहीं किया, जो अपने आप को सेकुलरिज्म कहते हैं, वहां कोई काम नहीं किया। वो 5 सीटें निकाल ले गए। न तो अखिलेश वहां काम कर पाए, न तेजस्वी काम कर पाए, किसी की बुद्धि नहीं काम की। क्योंकि आने वाले कल में सब मुस्लिम समाज के लोग ये जान चुके हैं कि ये मेरा असली घर है। उनको अपने घर का पता मिल गया है और वो सारे लोग अपने घरों को जा रहे हैं। आज आने वाले समय में ये काम होगा। आने वाले समय में अवैसी देश का दूसरा जिन्ना बनेगा। ये बात मैं खुले मंच से बता रहा हूं, दूसरा जिन्ना बनेगा। और ये समाज अगर एकजुट नहीं हुआ, आज आप देख रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, शिक्षा जिहाद, थूक जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इस पर हम कभी गंभीरता से सोचते हैं? कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं।
क्योंकि हिंदू जो है वो कायर है, उसके प्रमाण हैं कायर होने के। वो कायर है इसलिए क्योंकि उसको केवल अपने निजी स्वार्थों पर काम करना है, उसको अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। लेकिन वो ये भूल गया कि जिस दिन तुम्हारी संख्या घट जाएगी उस दिन आप डिग्री तो दिला देंगे, तो क्या आप उनको डीएम बना पाएंगे? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मालेगांव में आईएमआईएम की पार्टी का एक मेयर हुआ एक महिला, मेयर महिला हो गई। और वो वहां की जब पहली बार मेयर हुई तो उसने क्या किया, वहां बाबा साहब भीम जी का फोटो हटा दिया, महात्मा गांधी का फोटो हटा दिया, सबका फोटो हटा दिया। इसको आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। और उसने वहां पर टीपू सुल्तान की फोटो लगा दिया। ये बताइए, अभी तो महाराष्ट्र के अंदर एक मेयर हुआ और उसने टीपू सुल्तान की, महिला ने जो मेयर हुई उसने टीपू सुल्तान की फोटो लगा दिया। अब आप मुझे बताइए कि वहीं की एक महिला सभासद हुई बुमरा में, उसने कहा कि मैं सबको हरा कर दूंगी। चलिए अच्छी बात है। सोचिए जिस दिन वो जहां जहां हावी होंगे, क्या आप वहां कुछ कर पाएंगे? वहां आपकी तस्वीर लग पाएगी? लेकिन इस पर हम गंभीर क्यों नहीं हैं? इस पर हमारी आंखें खुलती क्यों नहीं हैं? आज इस चीज को हम लोग सोचते क्यों नहीं हैं? आने वाला कल हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक दिनों का समय आ रहा है। हम पुनः 800 साल पीछे जाने वाले हैं। इतिहास फिर से दोहराता है, ये हमेशा रहा है, इतिहास दोहराता है। और इतिहास के दोहराए हुए मुहाने पर हम खड़े हुए हैं, क्योंकि आज अपनी आप धार्मिक यात्राएं नहीं कर सकते हैं बिना सुरक्षा के। एक बात बताइए, वो लोग मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, ताजिए का जुलूस निकालते हैं, कभी सुरक्षा देखी है आपने उनके लिए? नहीं ना देखी। लेकिन अभी आप गणेश यात्रा, रामनवमी यात्रा या जो भी यात्रा आप निकालते हैं धार्मिक, बताइए ऐसी कौन सी यात्रा है जो इस वक्त हो रही है और उस पर हमले ना हो रहे हो, जो बिना सुरक्षा के जा रही हो? एक यात्रा निकालिए, तुरंत महाभारत, पत्थरबाजी शुरू। क्या हो रहा है? हम सुरक्षा, और उसके बाद भी हिंदू चुप है, खामोश है। अरे क्या कर रहे हैं लोग? हिंदू का भेष बना करके, कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, हिंदू नाम रख करके, हिंदू नाम रख करके वो हिंदू लड़कियों को फंसा ले रहे हैं। जिहादी जो है वो क्या कर रहे हैं? हिंदू लड़कियों को फंसा ले रहे हैं, हिंदू बन करके, कलावा बांध के, तिलक लगा करके। तमाम आप सोशल मीडिया पर समाचारों में देख रहे हैं। ये आम हो गया है, उनका मिशन है हिंदुस्तान को गजवाए हिंद कर देना, गजवाए हिंद करना। उनकी किताब में लिखा है कि जो गजवाए हिंद में शामिल होगा वो 72 हूरों को पाएगा, वो 72 हूरों को पाएगा। इसलिए आप देख रहे होंगे अभी बलरामपुर में कुछ समय पहले एक छांगुर बाबा करके पकड़ाया, उसने 20 वर्ष में 20,000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करा दिया। सोचिए, आप रोज समाचार सुन रहे हैं। कारण क्या है कि हिंदू क्या है, वो अपने निजी कामों से ज्यादा व्यस्त रहता है। उसको सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, उसके बाद उसको घड़ी में दिखाई देता है कि मुझे ऑफिस पहुंचना है या मुझे अपने ड्यूटी पर जाना है। वो नहीं रुकेगा, बगल में क्या हो रहा है कोई पता नहीं है, उसको मतलब नहीं है, क्योंकि उसको अपने निजी स्वार्थ और निजी वर्चस्व से मतलब है। कितने दिन बगल में बांग्लादेश है, हालत देख लो। 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं वहां पर, लेकिन 23 करोड़ के आगे वो फेल है, 23 करोड़ के आगे फेल है। पाकिस्तान में आज एक भी हिंदू नहीं बचा। वो इसीलिए नहीं बचा क्योंकि हिंदू अपने निजी स्वार्थ में दौड़ रहा है।
दूर मत जाइए, कलकत्ता में देखिए, पश्चिम बंगाल में एक मुर्शिदाबाद जिला है जहां पर आबादी 60% मुस्लिमों की है, और वहां मुर्शिदाबाद में जो 40% हिंदू थे सबको मार के भगा दिया, खुलेआम, सारी दुनिया जान रही है। लेकिन कोई नेता कुछ कर पा रहा है? चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, कहीं हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, और सारे हिंदू चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते और भाग रहे हैं। जहां उनकी आबादी बढ़ जा रही है वो तुरंत वहां घर पर स्टिकर लगा दे रहे हैं, ये घर बिकाऊ है, ये घर बिकाऊ है, सिर्फ भाग रहे हैं। अरे कहां भाग के जाओगे तुम? अपना घर, ये शहर छोड़ दोगे, वो शहर छोड़ दोगे, जब पूरा शहर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब कहां भाग के जाओगे? आपके पास तो दूसरा देश भी नहीं है, आपके पास तो दूसरा देश भी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को जगाइए और हिंदुओं को एकजुट करिए और अपने अगल बगल में हो रही गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। फेरी वाले के नाम पर, कपड़ा बेचने वाले के नाम पर वो लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की लोकेशन ले रहे हैं, समझ रहे हैं। यदि आपने उस चीज को नहीं देखा, अनजान व्यक्ति को आपने पूछताछ नहीं किया कि भैया आप कौन, क्या कर रहे हो, अगर उसको आपने जानकारी नहीं लिया कि वो कर क्या रहा है, आपके बगल में पड़ोस में कोई आ जाता है, मकान लेके रह लेता है, लेकिन वो नहीं पूछता, अरे होगा कोई, जाने दो, लेकिन कभी उसके बारे में पूछता नहीं, क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं है। मानवता, इंसानियत मर चुकी है हिंदू समाज की। अभी एक एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में, मैं देखता हूं रास्ते में किसी एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो लोग, कुछ लोग भीड़ लगाते हैं, तब तक जो ही लोग आते हैं, भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब 1 मिनट, 1 मिनट निकल, जल्दी दिए, वो पड़ा हुआ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। मतलब इंसानियत खत्म, मानवता खत्म, कुछ नहीं है। ये वापसी अगर हम नहीं करेंगे, लोगों के अंदर ये भावना, राष्ट्र की भावना नहीं जगाएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में उनको नहीं बताएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हम लोग बहुत पुनः वापसी स्थिति में जा रहे हैं, गुलामी की स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आज रविवार है, आज रविवार को ईसाई समाज के लोग चर्च जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के। उनका बच्चा पूछता है, डैड ये कौन है? तो वो बताता है, ये ईसा मसीह है, ये ईश्वर है, इसी ने, इन्होंने सारे जहान को बनाया, हमको आपको बनाया है। तो वो समझ जाता है, क्योंकि वो अपने धर्म की शिक्षा दे रहा है। और शुक्रवार के दिन मुसलमान का बच्चा जब कंधे पे बैठ करके मस्जिद में जाता है, तो उसका बच्चा पूछता है कि अब्बा यहां क्या है? यहां तो कुछ नहीं दिखा दे रहा। अरे ये अल्लाह का घर है, सारी कायनात इन्होंने बनाया है, इन्होंने हमको आपको पैदा किया है, यहीं पर अल्लाह का घर है, ये यहां इबादत होती है उनकी। वो हर शुक्रवार को अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देता है। लेकिन क्या हिंदू कभी अपने बच्चों को धार्मिक, अपनी संस्कृति की शिक्षा देता है? नहीं देता है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसको तो अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। उसके पास टाइम नहीं है अपनी संस्कृति को। आज वो अपने कल्चर को ही बदल रहा है। एक जमाना था कि बारात और शादियों में पुरुष नाचते थे, महिलाएं घर की आस पड़ोस की देखती थी। अब वो कल्चर आ गया देखते देखते कि पुरुष, अगल बगल के लोग खड़े होते हैं और परिवार की महिलाएं नाचती हैं खुलेआम। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को छोड़ दिए हैं, हम अपनी कल्चर को छोड़ दिए हैं। ये कौन बताएगा? और जो गार्जियन है वो भी नहीं सोच रहा है, अरे ठीक है सब कर रहे हैं हम भी करेंगे। वो ये देख रहा है कि सब कर रहे हैं, चलो। विदेशी लोग हिंदुस्तान का कल्चर, उसकी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम हैं कि उल्टा कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्र रक्षा सेवा दल का मिशन है हर हिंदू समाज को एकजुट करना, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करना।
यदि अगर इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, यह राष्ट्र खंड खंड में मिट जाएगा, क्योंकि यह पहले से खंड खंड में हुआ है। आज बर्मा हिंदुस्तान का हिस्सा था, अलग हो गया। म्यांमार हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अलग हो गया। श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अलग हो गया। बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अलग हो गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अलग हो गया। क्या करोगे? हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो कटते रहेंगे। एक नारा चला है, बटेंगे तो कटेंगे। तो सही तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा संशोधन करना है। बटेंगे कटेंगे तो होगा ही होगा, लेकिन घटेंगे तो भी कटेंगे, क्योंकि आज आपकी आबादी घट गई है। सर्वे आया है 6% आबादी आपकी डाउन हो गई है और 6% अल्पसंख्यक मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई। 7 ऐसे 10 जिले हैं, 10 राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। वहां पर आप अपनी धार्मिक कोई भी चीज नहीं मना सकते हैं। कश्मीर में आप चले जाओ, मैं उस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जो पार्टियां करती हैं। कश्मीर में चले जाओ, कोई भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितनी वहां मूर्ति लगा के दिखा दे, जो अपने आप को अपने समाज का, उस समाज का नेता बनता हो। कश्मीर में इतनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा के दिखा दे। जो हिंदू अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता हो, वो इतनी वहां पर अपने संस्कृति या अपने देवी देवता की मूर्ति लगा के दिखा दे कश्मीर के अंदर। अरे एक तो बोर्ड तो लगने नहीं दिया। आपने सुना होगा टीवी में, समाचार में, कि एक भवन का निर्माण हुआ, वहां पर नेम प्लेट में वहां पर अपने संस्कृति की वहां पर वो बना दिया, क्या बोलते हैं, स्वास्तिक। उस स्वास्तिक को देख के वहां के लोग भड़क गए कि अरे ये इसमें स्वास्तिक क्यों बना दिया आपने। मार लोगों ने पत्थर मार मार के तोड़ दिया। और आप उनसे ये कहते हैं मैं भाईचारे का मसौदा लेकर चलूंगा। कल्पना मत करिएगा, इस भुलावे में मत रहिएगा। घटेंगे तो भी कटेंगे, बटेंगे तो भी कटेंगे। तो हम लोगों का मिशन है, राष्ट्र रक्षा सेवा दल का मिशन है कि आने वाली जनरेशन को आपको बचाना है। क्या सबको पता है 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, सब जानते हैं। किस आजादी को, उस आजादी में जो आज हम जी रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, जो जिसके मन में आ रहा है वो बोल रहा है। लेकिन कभी आपने कल्पना किया है कि हमारे पूर्वजों ने कौन सी कष्ट से उठा करके, मुगलों का सामना करके, अंग्रेजों का सामना करके ये आजादी दिलाई, और हम उस आजादी में पैदा हो गए, इसलिए उनका महत्व ही खत्म कर दिए। उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। उन्होंने क्या सहा, कितने दंड सहे, कितने अत्याचार सहे, हमने उसको भूल गए। आने वाला कल, आपकी जनरेशन, आने वाली पीढ़ी आपको गाली न दे, आपको कोसे नहीं, तो आप आज से ये शपथ ले लीजिए कि हम राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाएंगे, हर व्यक्ति को राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़ेंगे। क्योंकि यदि राष्ट्र सुरक्षित है तब आपका परिवार सुरक्षित है, आपका समाज सुरक्षित है। अन्यथा आप सुरक्षित, आपका परिवार भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर राष्ट्र कमजोर होगा तो उसकी हालत अन्य देशों की तरह होगी। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र रक्षा सेवा दल का जो मिशन है, इसमें आपको सहयोग करना है, हाथ से हाथ बढ़ाना है और लोगों को जागरूक करना है। यदि हमने इस चीज को आगे नहीं बढ़ाया, एकजुट नहीं हुआ, जातिवाद को खत्म नहीं किया, जातिवाद की भाषा को नहीं तोड़ा और नेताओं की राजनीति को पकड़ा नहीं, उनके भुलावे में नहीं आना है। हमको वो आदमी चाहिए, क्योंकि अगर इस देश को, इस राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को बचाना है तो सभी हिंदुओं को एक होना होगा, जातियों में बट करके नहीं, एक होकर के। क्योंकि अगर आप बटे तो आने वाले समय में, मैं बता रहा हूं, हमारी, देखिए, आप जब एकजुट रहेंगे ना तो सरकार से आप अपनी बात मनवा सकते हैं।
और अगर आप एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, उसने तख्ता पलट कर दिया, किसका? नेपाल का, बांग्लादेश का कर दिया, श्रीलंका का। जनता बहुत कुछ कर सकती है। देखिए, आपके अंदर ताकत है, जब आप एकजुट होंगे तो आप अपनी बात मनवा सकेंगे। यदि ये मदरसे चालू रहेंगे, ये संगठन का मिशन है, ये मदरसे बंद होने चाहिए। अगर ये बंद नहीं होंगे तो बम फटना बंद नहीं होंगे, फटना बंद नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि जिहाद करो, जिहाद करो। और जिहाद का मतलब होता है कि जो अल्लाह को न माने उसको कत्ल कर दो, उसको खत्म कर दो। ये है, कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा। आप किसी भी मुस्लिम भाई से, मैं आज से आप लोगों को बता रहा हूं, नई चीज नोट कर लीजिए। आप कहीं भी जाइए, किसी भी मुसलमान भाई से पूछ लीजिए कि भैया जो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उसमें जो अल्लाह जो भी आप बोलते हैं, वो उसका हिंदी अनुवाद क्या है? उसका हिंदी अनुवाद क्या है, ये पूछिए। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मस्जिदों पे, बड़े बड़े चौराहों पर आपने देखा होगा बहुत बड़ा बड़ा झंडा लगा है मुस्लिमों का, और उसमें तलवार लगी हुई है, कोई ऐसी तलवार लगी है ना, बहुत लोगों ने आपने देखा होगा। किसी मुसलमान भाई से पूछिए कि भैया ये जो झंडा है इसमें लिखा क्या है, पूछिए इसमें लिखा क्या है। अगर ये बता देगा तो आप बताइएगा, उससे पूछिए क्या लिखा। अगर ये हिंदुस्तान के लोग ये जान जाएंगे, उसी दिन उनका दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि वो खुलेआम कह रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कारण ये है कि वो उर्दू में नहीं लिखा है, मुसलमान भी आधा नहीं जानते हैं कि उसमें लिखा क्या है। जो नमाज पढ़ते हैं वो भी नहीं जानते हैं कि मैं जो मैं इबादत कर रहा हूं, जो शब्दावली बोल रहा हूं, वो तो शब्दावली है ही नहीं, वो तो दूसरे की शब्दावली है, वो तो अरब की भाषा है। अरब की भाषा आधे मुस्लिमों को आती ही नहीं है, 90% उनको आती नहीं है, वो तो अरबी भाषा है। जो उस पर लिखा है वो अरबी भाषा में है, उसका अनुवाद करिए, देखिए लिखा क्या है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर है, और अगर ये इस्लाम को नहीं मानते हैं तो ये रहने के काबिल नहीं है। वही हाल हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। कभी आप किसी से पूछिए, मुस्लिम भाई से, देखिए वो बताता है आपको, मौलाना मौलवी ही सिर्फ बता पाएगा, अन्यथा वो भी नहीं बता पाएंगे। अगर कुछ जानता भी होगा तो भी नहीं बताएगा। तो देखिए वो लोग पूरे तरीके से तैयार हैं, पूरे तैयार है। सामने देखिए कलकत्ता के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हो रहा है। हमारी आंखें नहीं खुल रही है, हमारी आंखें नहीं खुल रही है। कब हम जागेंगे? हमेशा हिंदू ही मरता आया है, हिंदू ही कटता आया है, क्योंकि हिंदू कायरता की सबसे बड़ी निशानी है। और कायरता बन करके वो, क्योंकि वो अपने आप को सहिष्णुता वाला मानता है कि अभी एक चींटी मर जाए पैर से तो चिल्लाने लगेगा, अरे भाई मेरे पैर से आज चींटी मर गई, मैं क्या करूं। या बिल्ली कोई टकरा गई, मर गई, तो वो 4 दिन खाना नहीं खाएगा, मैं क्या करूं बिल्ली मुझे, क्योंकि वो सहिष्णुता है। हिंदू सहिष्णुता वाला व्यक्ति है, उनको दर्द नहीं होगा। इसलिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी बहन बेटियों को बचाने की कोशिश करिए। हर जगह मजारे खुल जा रही हैं, हर जगह कब्रिस्तान बन जा रहे हैं, जहां देखो वहीं चद्दर बिछाया मजार बन गई, अवैध कब्जा, धर्मांतरण, ये सब हो रहा है। इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना होगा और हर आदमी की पहचान करनी होगी। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एक दूसरे को जागरूक नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए 10 से 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के बाद आप अपने बच्चे को न तो कलेक्टर बना पाएंगे, न डीएम बना पाएंगे। आपको खेत खलिहान तक छोड़ के भग जाना होगा। नहीं मानते हैं तो कश्मीर में देख लीजिए, नहीं मानते हैं तो आप मुर्शिदाबाद, कलकत्ता में देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में 60% मुस्लिम थे, 40% हिंदू, सबको भगा दिया। कोई कुछ कर पा रहा है सरकार किसी कर दे तो मैं जानू। यहां इसलिए हम लोग इस चीज को नहीं अनुभव कर सकते हैं। आप दूर मत जाइए, यहीं मेहदावल चले जाइए, सिमरियामा चले जाइए, पौली चले जाइए, देखिए आपकी चलती है तंजी दिखाई चल करके। सेकुलरिज्म का जो नारा देते हैं नेता, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि पार्टी वो सिर्फ अपना सिद्ध
100% करेगी, आपको 10% देगी। इसलिए आपको पहले इस देश को बचाना होगा, इस राष्ट्र को बचाना होगा, तब ये आपका देश मजबूत होगा। इस चीज को आप भली भांति समझ लीजिए। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। फिर आप लोगों से चर्चा होगी। मैं आप लोगों से अपनी बात को समाप्त करते हुए और एक बात और कहना चाहूंगा। एक संबोधन जो राष्ट्र रक्षा सेवा दल का मुख्य चीज है, यदि आप किसी का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो आप वंदे मातरम से करिए, क्योंकि वो समय फिर आ गया है जब देश की आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे। उस वक्त भी चाहे वो किसी भी जात का हो, वो वंदे मातरम बोलता था, क्योंकि उसको याद, वंदे मातरम बोलने का मतलब कि उसके अंदर राष्ट्र के प्रति उसके अंदर जागृति हो रही है, उसकी भक्ति और उसकी विचारधारा को उत्पन्न करता है वंदे मातरम शब्द। और ये बताता है, एहसास कराता है कि आपको अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होना है। आपका कर्ज अभी बाकी है, इस राष्ट्र का कर्ज अभी बाकी है, इसलिए वंदे मातरम याद रहना चाहिए। अभी हमको पूर्ण आजादी नहीं मिली है, आपको आजादी अब मिलेगी जब आप जिहादियों से छुटकारा पाएंगे, वरना आप अपने आप को सुरक्षित नहीं बना सकते हैं। आप तिलक लगा करके, ये कलावा बांध करके आप कलकत्ता में घूम के दिखा दीजिए, आप तेलंगाना में घूम करके दिखा दीजिए, आप केरल में घूम के दिखा दीजिए, तो मैं आपको मान जाऊंगा। नहीं घूम सकते हैं। हमको अभी आजादी नहीं मिली है, आजादी हमको लेनी है। इसलिए मेरा आप सभी से ये सही उम्मीद करता हूं कि एक संबोधन चाहे अभिवादन एक चीज का करिए, वो ये है कि वंदे मातरम बोलिए। किसी को बोलिए, किसी का अभिवादन करिए, उसको वंदे मातरम बोलिए, क्योंकि हमको पुनः आजादी चाहिए। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।